बाकी हम और बात कर लेते हैं आगे। अब हम टोटल ओवरऑल एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारे 2 चरण और बचे हो, 5 चरण संपन्न हो, 7 चरण में हमारा पूरा लोकसभा चुनाव कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे एग्जिट पोल तो देखिए जब चुनाव शुरू भी नहीं होते तब से भी आने लगे थे, लोग अपने अपने आइडियाज़ अलग दे रहे थे, लेकिन 5 चरण जब हो गए हैं तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है कि मतलब हाँ किसके पाले में सरकार जब की बार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल 543 सीटों के लिए हमारा ये होने वाला है दोस्तों, बहुमत 272 पे रहेगा, जो भी 272 सीटें लाएगा वो अपनी सरकार बनाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग चैनल वालों ने, ये जी न्यूज़ ने जारी किया है दोस्तों, अलग अलग चैनल वालों ने अपनी राय दी है, मतलब अपना एग्जिट पोल दिखाया है और बताया है कि कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं, इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे तो लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं महापोल जो अब बताया जा रहा है, यहाँ पे हर चैनल वाले ने एनडीए गठबंधन की ही सरकार को बताया है कि अब की बार एनडीए रिपीट मार रही है, तीसरी बार तो हैट्रिक मार रही है, तो अच्छी बात है। चलो यहाँ से देख लेते हैं वे एग्जिट पोल क्या है। तो टाइम्स नाउ ने बताया है कि बीजेपी को 306 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 132 सीटें मिलेंगी। ये 543 का ओवरऑल सर्वे है दोस्तों। अन्य को यहाँ पर 104 सीटें मिलेंगी। सी वोटर का सर्वे है दोस्तों कि बीजेपी को 287 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 128 मिलेंगी और अन्य को 127 सीटें मिलेंगी। सी वोटर मतलब ज़्यादातर चैनलों को लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार रिपीट मार रही है, यानी कि हैट्रिक अब की बार लगने वाली है। अगला चैनल हमारे पास जन की बात ने कहा है कि बीजेपी को 305 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 124 सीटें मिलेंगी, अन्य पार्टियों को 113 सीटें यहाँ पर मिलने वाली हैं। न्यूज़ नेशन कह रहा है कि 282 से 290 के बीच में कहीं बीजेपी को सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 118 से 126 के बीच में कहीं सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियों को 130 से 138 के बीच में सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा टुडे चाणक्य ने कहा है कि 350 सीटें बीजेपी को आएंगी, 95 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिलेंगी, अन्य पार्टियों को 97 सीटें मिलेंगी। माई इंडिया एक चैनल है, उसने कहा है कि 339 से 365 के बीच में बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 77 से 108 के बीच में और अन्य पार्टियों को 69 से 95 के बीच में। इसने तो बहुत बड़ा अंतर दिखाया है, ऐसा ये मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। नीलसन ने जो कहा है वो 277 सीटों को बीजेपी के लिए बताया है, कांग्रेस के लिए 130 बताया है और अन्य पार्टियों के लिए 137 सीट बताई जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, हर चैनल का मैंने कहा अपना अपना एक सर्वे होता है, हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि वोटिंग अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है और इस बार मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। मतलब आपको लग रहा हो कि भाई अब की बार मोदी का कुछ ऐसा चलेगा कि कुछ बहुत विकास तो किया नहीं है बीजेपी ने, तो अब की बार वोटिंग परसेंटेज भी गिरेगी, पार्ट्स और सीटें भी बीजेपी को उतनी नहीं मिलेंगी जितना ये चैनल वाले बता रहे हैं। बीजेपी तो अपना 400 पार बता रही है, लेकिन वो 400 पार नहीं, मैंने फिर कह दूं मैं आप लोगों से, बीजेपी इस बार 300 पार चली जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब देखना ये है कि दोस्तों इस बार किसकी सरकार बनती है, आपको क्या लगता है। मैंने आपके सामने जो 5वें चरण के जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनका भी एक सर्वे दिया, एग्जिट पोल के बारे में भी हमने जिक्र की और आगे भी हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा। न्यूज़ संबंधित जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलती है।